नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टेरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो दोस्तों, आज की ये रीडिंग हो रही है उस व्यक्ति के बारे में जो आपके दिलो दिमाग पर बैठे रहते हैं। उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट इमोशंस, उनकी करंट थॉट्स आपको लेकर क्या हैं, ये हम इस रीडिंग में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यह एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, सो ध्यान में रखिएगा। ये आपकी सिचुएशन के साथ में मैच हो भी सकती है और मैच नहीं भी हो सकती है। सो काइंडली एक ओपन और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप इस रीडिंग को देखिएगा। ऑल्सो दिस रीडिंग इज़ एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी। ये रीडिंग जो है सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप जिस भी सिचुएशन में हैं आप इस रीडिंग को ज़रूर से देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं शिव शंभू का नाम लेकर आज की ये रीडिंग। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। जिस व्यक्ति को अपने जहन में रखकर आप इस रीडिंग को अभी देख रहे हैं, उस व्यक्ति की करंट एनर्जीज आप लोगों को लेकर क्या है, लेट्स सी। एक कार्ड हमारे पास में ऑलरेडी आ गया है एंड दैट इज 5 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड कार्ड द हायरोफेंट। ओके, लेट्स शफल वन मोर टाइम। Two of Swords, Six of Wands and Eight of Wands. राशियों की बात कर लेंगे सबसे पहले। राशियां आपकी या फिर उस व्यक्ति की हो सकती हैं जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। सो वी हैव एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एयर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रहा है, ठीक है। टॉरस राशि भी यहाँ पर हमारे पास में है। ओके, सो ओके, लेट्स सी क्या चल रहा है इस व्यक्ति के जहन में आपको लेकर। कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हो सकते हैं। मे बी यू गाइज आर वॉचिंग दिस रीडिंग फॉर योर स्पाउस। अपने स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो। और जो लोग मैरिड नहीं हैं, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों के दरमियान कुछ शादी को लेकर प्लान्स तो चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इसमें कुछ डिसएग्रीमेंट भी हैं। मुझे लगता है जिस व्यक्ति के लिए इस रीडिंग को आप देख रहे हो, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग फॉर योर पार्टनर, अगर आप एक नॉर्मल रिलेशनशिप में हैं, अपने पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, कुछ तो ऐसा लग रहा है कि शादी को लेकर कुछ नानुक्कड़ हो रही है सामने वाले की तरफ से। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके अभी थोड़े से श्योर नहीं दिख रहे हैं। कमिटमेंट का दिख रहा है, थोड़ा कमिटमेंट फोबिक दिख रहे हैं सामने वाला इंसान। और इसको लेकर मुझे लगता है आप लोगों के बीच में कुछ तू में कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होते हुए दिख रहे हैं। आप लोगों की जो थॉट्स हैं वो एक दूसरे के साथ में थोड़ा क्लैश हो रही हैं, मिल नहीं रही हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये इंसान जो है, इसको कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर थोड़ा सा इनके मन में दो बातें आ रही हैं, ठीक है। यानी कि इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते में रहना तो चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक बात शादी की है, उसको लेकर थोड़ा ये व्यक्ति डर रहा है। उससे थोड़ा सा ये व्यक्ति मुझे लगता है पीछे भागता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, ऐसा हो सकता है कि अभी ये इस चीज़ के लिए तैयार ना हो। मे बी आप शायद इस चीज़ के लिए रेडी हो, लेकिन ये इसको लेके, इस चीज़ को लेकर अभी रेडी नहीं है, ठीक है। तो वो एक यहाँ पर है। मे बी हो सकता है इस चीज़ की वजह से आपके मन में कभी कभी कुछ इनसिक्योरिटी फील हो जाती हो, आपको इनसिक्योर थोड़ा सा फील होता हो, ठीक है। सो ऐसा यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। I also feel that this person आई फील दैट आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर्स हैं या जो भी रिलेशनशिप है आपका इस व्यक्ति के साथ में, मुझे लगता है कि इमोशनल से ज़्यादा आई फील कुछ फिज़िकल अट्रैक्शन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। आप लोगों के बीच में एक रिश्ता ज़रूर से है, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ इनकी तरफ से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये फिज़िकल अट्रैक्शन में या फिर एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाए रखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं। ओके, और शायद एक ये रीज़न हो सकता है कि थोड़ा सा एक कमिटमेंट को लेकर थोड़ा सा इनके मन में फोबिया है। ओके, इनका थोड़ा ये हो सकता है कि इन्होंने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा है अभी इस रिश्ते को लेकर। वैसे रिश्ता चल रहा है, कैसे भी करके चल रहा है, और ये ज़्यादा सोचना नहीं चाह रहे हैं आगे को लेकर कि आगे क्या होगा।
कब तक साथ है, कैसे करना है, कैसे चीज़ों को लाइक एक होता है कि प्लानिंग करता है कि इंसान, इनके मन में कोई प्लानिंग नहीं है, इनफैक्ट ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों के बारे में सोचना भी नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर है। आप लोगों की तरफ से थोड़ा सा ये हो सकता है कि आप लोग इस व्यक्ति के साथ में इमोशनली बहुत अटैच्ड हो, ठीक है। इमोशनली आपने यहाँ पर आप बहुत कुछ कर रहे हैं, करते आए हो, लेकिन इनकी तरफ से एक मुझे थोड़ा सा इमोशंस की कमी कम दिख रही है, और एक फिज़िकल जो है अटैचमेंट या अट्रैक्शन वो ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं थोड़ा देख पा रहा हूँ। मैं ऐसा भी देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लाइक टाइम भी मुझे लगता है उतना नहीं दे रहे हैं, ठीक है। बहुत कम टाइम दिया जा रहा है आप लोगों की तरफ। आप लोगों की तरफ फोकस इस व्यक्ति का थोड़ा कम हो सकता है, ओके। हो सकता है कि आपके मन में ऐसी कुछ बातें आती हैं कि ये इंसान या तो इस रिलेशनशिप से बोर हो रहा है, या फिर ये कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आपसे डिटैच हो रहे हैं। आपको हो सकता है कभी कभी ऐसा लगता हो, ठीक है। जैसे जैसे समय निकला है इस रिलेशनशिप के अंदर, इस व्यक्ति की जो इंटेंसिटी है, इमोशनल इंटेंसिटी जो है, वो आपको लेकर कम हो गई है, ओके। ऐसा हो सकता है आपको भी लगता हो, तो वो चीज़ यहाँ पर है। ओके, झगड़े बहुत हो रहे हैं यहाँ पर। आई फील आप लोगों के बीच में एक पैटर्न सा यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। आए दिन झगड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर जो है झगड़े हो रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी कमी हो सकती है इनकी तरफ से, ओके। मुझे लगता है कि आपकी कई बातों को शायद समझते नहीं हैं। आप बोलना कुछ और चाह रहे हो, लेकिन एक ले किसी और वे में लेते हैं, ठीक है। छोटी छोटी बातों पे जो है एक दूसरे के साथ में काफ़ी ये हो रहा है, क्लैश हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर है। ओके, जो लोग यहाँ पर अपने क्रश के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, यदि आप इस व्यक्ति को जैसे आप पसंद करते हो, तो आप लोगों के लिए मैं थोड़ा ये देख रहा हूँ कि ये ऐसा लगता है, इस व्यक्ति को ऐसा लगता है आपको लेकर, ठीक है। एक तो इस व्यक्ति के मन में आपको लेकर कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट है, ठीक है। इनको आप को जब भी ये देखते हैं, आई फील ये इंसान काफ़ी एक्साइटेड फील करते हैं, काफ़ी लाइवली सा फील करते हैं। बट इनको थोड़ा सा एक इनके दिमाग में ये चीज़ भी हो सकती है कि मे बी आप जो हो, आपका शायद ऑलरेडी किसी के साथ में कोई रिलेशनशिप है। आप ऑलरेडी किसी के साथ में आपका किसी के साथ में अफेयर ऑलरेडी चल रहा है, आप किसी और के साथ में कनेक्टेड हो, और शायद फिर ये बात जो है इन्होंने हो सकता है तो आपको किसी के साथ में देख लिया है, ठीक है। या तो ये हो सकता है इनकी खुद की अपनी परसेप्शन हो, ठीक है। बट उनको ऐसा लगता है कि आपका किसी के साथ में कुछ है, जिसकी वजह से आपके प्रति जो इस व्यक्ति की जो एक एक्साइटमेंट है या जो इमोशंस हैं, कहीं ना कहीं उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप सराउंडेड हो, आपको काफ़ी लोग पसंद करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा इनको मे बी ये इनका कॉन्फिडेंस को हो सकता है थोड़ा डाउन कर रहा हो। ये ऐसी थॉट जो आ रही है इस व्यक्ति के मन में, शायद इनको थोड़ा सा अपने आप पर कहीं ना कहीं डाउट होता हो, ठीक है। कि मे बी शायद आप बहुत बेटर जो हैं व्यक्ति जो है आप डिज़र्व करते हो, या फिर आपकी लाइफ में तो बहुत सारे हैं चाहने वाले आपके। तो पता नहीं आप इस व्यक्ति को इनको कभी एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, इन केस अगर कल को ये आपको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर है। आपको अप्रोच करें या ना करें, ये भी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति मन में चल ही रहा है। अभी भी देख लो, ऐसा दिख रहा है मुझे, ये इंसान श्योर नहीं दिख रहा है। मे बी दिस पर्सन माइट बी वेटिंग फॉर द राइट टाइम, सही समय का तो ये इंसान वेट कर रहा है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। किस तरीके से आपको अप्रोच किया जाए, इनको रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा डर है, कहीं इनको आप रिजेक्ट ना कर दो, ठीक है। तो वो चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, चलिए और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं हमारे पास में। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, डेथ, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड द लास्ट कार्ड इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो हमारे पास में कैप्रिकॉर्न राशि, वर्गो राशि ऐड हो गई है, साथ ही साथ
कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, ये 3 राशियाँ भी ऐड हो गई हैं। ओके, ऑलराइट। थोड़ा सा डोमिनेंट टाइप का हो सकता है ये इंसान। ओके, जब इनका मन करता है प्यार थोड़ा जताते हैं ये, अदरवाइज़ जब इनका मन नहीं करता है तब इनका थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर जो है वो कहीं ना कहीं निकल के आता है। थोड़ी सी मनमौजी टाइप की एनर्जी है इस व्यक्ति की। हो सकता है कभी कभी आपको ग्रांटेड भी लेते हों, ऐसा मैं यहाँ देख रहा हूँ। और ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये रिश्ता जो है आप लोगों का इस व्यक्ति के साथ में, ये एक बदलाव इसमें एक आता हुआ दिख रहा है। बदल रहा है ये रिश्ता, बदल रहा है रिश्ता। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मे बी इस इंसान ने आपको अकेला सा छोड़ दिया हो। आपको हो सकता है कभी कभी ऐसा महसूस होता हो कि आप एक रिश्ते में होने के बावजूद भी आप उस रिश्ते में अकेले हो। आपको ऐसा कई बार हो सकता है लगता हो कि आप ही सब कुछ कर रहे हो, ये तो कुछ करते ही नहीं हैं, आप ही ने इस रिश्ते को संभाल के रखा हुआ है। इनकी तरफ से ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, और शायद ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। किस तरह, कब तक जो है आप करते रहोगे, तो वो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। नेगेटिविटी थोड़ी दिख रही है मुझे आप लोगों के बीच में। ऐसा लग रहा है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा कर रहा है, दूसरा इंसान को कोई परवाह ही नहीं है। सो इट सीम्स दैट यहाँ पर जो चेस करने की एनर्जी है वो आपकी दिख रही है मुझे। ठीक है, चेज़ आप कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो आप चेज़ भी कर रहे हो वो इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपने इस रिश्ते पे हार नहीं मानी है। चाहे कितनी भी दिक्कतें क्यों ना हो, फिर भी आप बने हुए हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा बेटरमेंट की उम्मीद करते हैं कि रिश्ता थोड़ा बेटर हो, इंसान थोड़ा सा इनको ये थोड़ा बदलें। तो लेकिन मुझे लगता है कि बार बार आप ऐसा जब भी सोचते हो या कुछ करते हो, कहीं ना कहीं आपको निराशा हाथ लग रही है। ठीक है, सो आई फील दैट दिस पर्सन इज़ रियली रियली टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। ये आपको बहुत ग्रांटेड ले रहे हैं, या ऐसा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। सो धीरे धीरे करके ये जो रिश्ता है ये एक तरीके से एक तरफा रिश्ता जो है धीरे धीरे बन रहा है। ओके, सो अगर ये रीडिंग आप लोगों के साथ में रेजोनेट हो रही है तो मुझे लगता है कि आपको इस रिश्ते के बारे में बहुत ही सीरियस कंसिडरेशन करने की ज़रूरत है, बहुत ही इसको सोचने समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, और इस इंसान की तरफ से, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कि इमोशंस का अभाव ज़रूर है इनकी तरफ से। ठीक है, मतलब जब इनका खुद का मन होता है तो हो सकता है अपनी अपनी अपने इमोशंस को कभी कभी आपके सामने एक्सप्रेस करते हों, लेकिन जब आपकी भावनाओं की बात आती है तब आई थिंक आपको आपकी भावनाओं को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जो रिस्पेक्ट आपको इस व्यक्ति के द्वारा मिलनी चाहिए, जो कि सही नहीं है। रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्पेक्ट जो है हर एक रिश्ते में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, कदर करना, एक दूसरे के की भावनाओं को की इज़्ज़त करना, जब तक वो नहीं होगा तो रिश्ता कहीं ना कहीं फिर वो ज़्यादा समय टिकता नहीं है। तो वही यहाँ पर ऐसा लग रहा है हो रहा है इस इंसान की तरफ से। तो मुझे लगता है कि इनको अपने आप पे ज़रूर से काम करने की ज़रूरत है, और आपको इस रिश्ते के बारे में ज़रूर सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ध्यान से सोचने की ज़रूरत है। कई यहाँ पर ऐसे रेड फ्लैग्स मैं देख पा रहा हूँ, आपको भी वो रेड फ्लैग्स हो सकता है दिख रहे हों, बट इट्स ऐसा लगता है कि शायद आप उनको इग्नोर कर रहे हो जानबूझ के। तो ऐसा मत करिए। ठीक है, ऐसा मत करिए, सोचिए उसके बारे में, क्योंकि धीरे धीरे करके कई बार चीज़ें होती हैं, कई बार एकदम से रिश्ता ख़त्म नहीं होता, बट धीरे धीरे करके वो चीज़ें फिर वो डिक्लाइन की तरफ चली जाती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिश्ता ख़त्म होने की कगार पे है, बट हाँ, यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज ज़रूर दिख रहे हैं। अगर सिचुएशन ऐसी ही रही और कुछ समय तक, तो फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक इंसान कब तक करेगा, कभी ना कभी वो भी हार मान जाएगा।
अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है एक समय वो आए कि जब आप खुद भी डिटैच हो जाओगे इस व्यक्ति के साथ में, और जब आप ही डिटैच हो जाओगे तो फिर रिलेशनशिप कैसे सर्वाइव कर पाएगा। तो इसलिए अगर इसको आगे और लेके जाना है, मजबूत बनाना है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों को अपने पार्टनर के साथ में बैठ कर बात करने की ज़रूरत है और आगे की प्लानिंग समझने की ज़रूरत है। ओके। और अगर ये व्यक्ति कमिटमेंट से इतना दूर भाग रहा है तो देन देर इज़ डेफिनेटली ए प्रॉब्लम। ठीक है, क्यों भाग रहे हैं दूर? ठीक है, तो वो सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर, ये सब रेड फ्लैग्स ही हैं। ओके, जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। सो दैट्स इट गाइस, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको क्लैरिटी मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।